कि एक 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसमें से हमें एक शंकु निकाला है जिसकी हमें हाइट और रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है बेसिकली, बट रेडियस आ जाएगी उससे। ठीक है, तो उसने बोला कि बर्बाद कितनी लकड़ी हुई है, उसका वेस्ट का हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि हमने क्या है, शंकु लेना है पहले तो हमें। ठीक है, गोला गोला गोले में से गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर कितनी हमारी 24, 24 का क्यूब माइनस शंकु का कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर कितना है हमारा 21 इंटू 21 इंटू एच कितना है हमारा, एच कितना है हमारा, आर हमारा है 21 इंटू 21 इंटू एच कितना है 42। डिवाइड में क्या है 4/3 इंटू पाई इंटू 24 का क्यूब और मल्टीप्लाई 100। हमें बेसिकली ये वैल्यू निकालनी है। अब मेन इस क्वेश्चन में है कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को आप कितना स्मार्ट तरीके से करोगे। देखो पाई/3 से पाई/3 कॉमन आके कट गया। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब देखो मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, ये 2 ऊपर से 2 और यहाँ पे कट गया 21। ठीक है, अब एक और चीज काट रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। अगर मैं 3 का क्यूब ऊपर से कॉमन लूँ तो मिल जाएगा मुझे। 3 का क्यूब कॉमन लूंगा तो यहाँ से 3 गया तो 7, यहाँ से 3 गया तो 7 और यहाँ से 3 गया तो 7। यहाँ से 3 का क्यूब गया तो 8 का क्यूब बचा और यहाँ से 3 का क्यूब गया तो 8 का क्यूब बचा। अब बेसिकली हमारे पास लास्ट में बचा क्या है, बचा ये है कि 2 इंटू 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब डिवाइड बाय 8 का क्यूब, 2 इंटू 8 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास बेसिकली ये बचा है, इसकी वैल्यू निकालनी। ये बहुत इजी हो गया फ्रैक्शन, अब तो आप कर ही सकते हो, 8 का क्यूब वगैरह पता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 8 का क्यूब कितना 512, 1024 माइनस 7 का क्यूब कितना हो गया हमारा 343 डिवाइड बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप ध्यान से देखना कैलकुलेशन आगे वाली, ये वाली। अब ठीक है आपने इतना इजी कर लिया, बट अब भी कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से करना है आपको। ठीक है, कि 1024 में से 343 घटाना है, तो पहले 400 मान लो, 624 प्लस 57 कितना हो गया 681, 681/1024 इंटू 100, मुझे ये निकालना है। अब आप डिवाइड करने मत बैठ जाना भाई। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कि 60% कितना होता है 1024 का, 1024 का 1% होता है मेरा 10.24, 60% कितना होगा मेरा 614.4। ठीक है, तो 60% की वैल्यू आ गई मेरे पास 614.4। अब मुझे जाना किस पे 681 पे जाना है। ठीक है, तो 614.4 आ चुका है, पीछे कितना बचा, पीछे कितना बचा, पीछे कुछ 81 के करीब बच रहा है, नहीं कितना 70, 614 20 61 और कुछ यहाँ पे 5.5 के करीब है, 66 के करीब हमारे को कुछ और जाना है। ठीक है, 66 के करीब और जाना है। अब आप ध्यान से देखो कि 60% की वैल्यू 614 है, 6% की क्या आएगी, 6% की क्या आएगी वैल्यू, और 10 से डिवाइड कर लो 61.44, 61.44। अब आप ध्यान से देखो कि मैं इन दोनों का सम करूंगा तो 66% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, टोटल 66% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 576.84। अब मुझे और कितना जाना है 681 के लिए, ध्यान से देखना 675.84 आ चुका है। अब मुझे और कितना जाना है, अब मुझे और जाना है, मैं यहाँ पे पिंक कलर से लिखूंगा, आपको समझ अच्छे से आएगा कि मुझे इस 675.84 और 681 यहाँ पे देखो, और अब कितना और आगे जाना है, और जाना है मुझे 5.16। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है 1% की वैल्यू है 6.144। अब आपने 1% पे अगर आपने निकाला तो आप आगे पहुंच जाओगे 681 से, मुझे मतलब 1% से कम पे रहना है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, ऑप्शन देखना 1% से कम पे, मतलब मेरा 66% तो आ चुका है, प्लस मुझे लेस देन 1%, मतलब कि 66 पॉइंट समथिंग 67 नहीं जाएगा। ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है सी 66.5, एग्जैक्ट नहीं निकालना। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कर सकते हो। एग्जाम में थोड़ा सा क्विक चलोगे तो ये बहुत ही ईजिली हो जाएगी, आप प्रैक्टिस में ले आओ बस इसको।